मंच पर आएंगे कार्यक्रम प्रभारी कला एवं संस्कृति मंच के संयोजक जोरदार तालियों के साथ स्वागत होनी चाहिए। बोलिए दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी सर के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक सर के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। पूजा समिति के चैती दुर्गा समिति के आयोजन में यहाँ पे उपस्थित मंच पे उपस्थित जिले के एसपी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, आयोजन समिति के संरक्षक राजेश जी, यहाँ इसके दिलीप जी, कार्यक्रम प्रभारी एवं वो सभी लोग जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, आज अपनी ओर से सभी की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बृहद आयोजन के लिए मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और ये मेरा दूसरी तीसरी बार सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला। उसके लिए भी मैं सभी आयोजन समिति के सभी लोगों का बहुत ऋणी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर बहुत संख्या में महिलाएं उपस्थित है। गोड्डा जिला का जो मेरा पिछले अपने पदस्थापन के बाद से जो अनुभव रहा है, उस अनुभव को मैं दो चार शब्दों में ही समेट सकता हूँ कि यदि सामाजिक सौहार्द, आपस में किस तरह से भाईचारा और किस सद्भावना और किस मेल जोल के साथ सभी धर्मों के लोग त्यौहार मनाते हैं, तो उसमें अगर पूरे किसी को भी सीखने की जरूरत है तो वो गोड्डा से सीख सकता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में आपके सहयोग से जिला प्रशासन ने बिना किसी प्रकार के हो हंगामा के एक दूसरे के साथ मिल करके सभी का त्यौहार मनाया है। चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, मुस्लिम भाइयों का त्यौहार हो, क्रिश्चियंस का त्यौहार हो या अन्य समुदाय के लोगों का त्यौहार हो, सभी लोगों ने जिस तरह से एक साथ मिलकर के ये त्यौहार मनाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। जब मैं यहाँ आया था तो इस बात की जो शहर के गणमान्य लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने इस बात की मुझे उस समय में भी बताया था कि यहाँ का इतिहास इस मामले में बहुत ही गौरवशाली रहा है, अनुकरणीय रहा, और वो मैंने देखा भी। जिला प्रशासन में यहाँ उपस्थित या जो मेरी बात सुन रहे हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है, उन लोगों को पुनः एक बार जिला प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करूँगा, ये हम लोगों का प्रयास है और सरकार का निर्देश भी है कि जो त्यौहार है उसमें बिल्कुल भाईचारा और शांति और मेल जोल इस तरह से मिले कि हमें किसी के प्रशासन की आवश्यकता ना हो, हम आपसी सौहार्द का ऐसी मिसाल दें। फिर भी अगर किसी को भी किसी समय कोई भी समस्या होती है तो आपके मदद के लिए या स्थिति से निपटने के लिए आप कभी भी 24/7 जिले के किसी भी पुलिस पदाधिकारी को, अपने जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मैं भी आता हूँ, एसपी साहब भी आते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। फिर भी यदि कुछ ऐसा होता है, कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई आसूचना होती है, तो हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। किसी भी प्रकार का कोई रंग में भंग ना हो और सभी त्योहारों की भव्यता में 4 चांद लगे। आने वाले समय में हम इससे भी बेहतर मिसाल कायम करें और एक दूसरे से मिल करके एक अनूठी मिसाल देते हुए और जो गंगा जमनी तहजीब है उसका अनुपालन करते हुए उसकी एक मिसाल बने और
दुनिया को एक मिसाल दे के आप अगर सीखना है आपसी सौहार्द तो गोड्डा से सीखें। वो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एक बार फिर से रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आयोजन समिति का आभार कि उन्होंने आज यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरी माताएं बहनें या जो कि साक्षात माँ दुर्गा के रूप में जिनको हम लोग पूछते हैं, उन सभी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आगे आकर बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और मीडिया के सभी बंधु, उन सभी को मेरा जोहार। आज जैसे कि बताया कि परसों रामनवमी है और श्री राम जी के जो आदर्श हैं उनको हम लोग लेकर चलते हैं, उन्हीं का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने उस समय भी एक पत्नी व्रत का व्रत निभाया, जबकि उस समय अन्य राजाओं की कई शादियां वही करती थी, और एक मर्यादा का ऐसा उत्तम मिसाल उन्होंने पेश की। और किस प्रकार उन्होंने नारियों का सम्मान किया, किस प्रकार उनके उद्धार करने में, उनकी सहायता करने में हमेशा अग्रणीय रहे, ये आज भी हम लोग के लिए अनुकरणीय है। वे सिर्फ भगवान नहीं है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी इसीलिए जाने जाते हैं कि पुरुषों में सबसे उत्तम वही माने जाते हैं। और आज हम लोग के समाज को उसी का अनुकरण करने की आवश्यकता है जो हम लोग धीरे धीरे भूलते जाए। और पुलिस कप्तान होने के नाते आपके जिले में मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी के सहयोग से पूजा समिति इतने अच्छे से ये जुलूस को और अन्य प्रोग्रामों को भी संचालित करती रही है, इस बार भी उसी जिम्मेदारी के साथ में उससे भी बेहतर तरीके से और सभी अखाड़ा संचालकों को साथ लेकर उनके साथ में समन्वय स्थापित करके उनकी जिम्मेदारी तय करके, ताकि सूचना पहले से प्राप्त हो और किसी भी अप्रिय घटना को हम लोग होने से पहले रोकें। साथ ही ये भी इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार के जुलूस में शराब पीकर या कोई भी प्रकार का नशा करके या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हल्ले हंगामे करने की आड़ में किसी प्रकार की किसी भी माता और बहन के साथ में या किसी प्रकार की उपद्रव या बदतमीजी नहीं कर पाए। और यदि ऐसा किसी को भी लगता है कि ऐसी कोई बात है तो कृपया करके अपने अखाड़ा समिति को, अपने पूजा समिति को या अपने नज़दीकी थाने को या अपने नज़दीकी जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद रहते हैं, जुलूस के साथ रहते हैं, कृपया करके जितनी माताएं बहनें उन सभी से आग्रह रहेगा कि अविलंब आप सूचना दें। हम लोग के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और गोड्डा पुलिस हमेशा आप लोग की सुरक्षा में और सेवा में सदैव तत्पर है। और पर्सनली भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके जिस भी तरीके से हम लोग की समस्या का निराकरण कर सके, भविष्य में हम लोग उसी प्रकार से करते रहें। इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।